तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 8 मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल रहा है? मिड पॉइंट थ्योरम बोल रहा है कि इफ़ देयर इज ए ट्रायंगल, अगर वहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का क्या नाम है? ए बी सी। मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब इस ट्रायंगल का दो पॉइंट्स दिया हुआ है, मिडिल पॉइंट्स ई एंड एफ। दिस टू आर द मिडिल पॉइंट्स, दिस टू आर द मिड पॉइंट्स। अब इस दोनों मिडिल पॉइंट को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो मुझे एक लाइन क्या मिल रहा है? ई एफ। मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है कि ये जो ई एफ लाइन है, ई एफ लाइन बी सी के साथ पैरेलल है और ई एफ लाइन बी सी का हाफ है। तो दो चीज़ मुझे प्रूफ करना है। एक चीज़ मुझे प्रूफ करना है कि ई एफ लाइन जो है बी सी के साथ पैरेलल है, और एक चीज़ मुझे प्रूफ करना है कि ई एफ लाइन जो है वो बी सी का आधा है। बस ये दो चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। तो एनसीईआरटी में फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि ईएफ लाइन जो है, ईएफ लाइन पैरेलल टू बीसी, बस इतना प्रूफ करना है। ये एनसीईआरटी का है। आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे बोल रहा है कि ईएफ लाइन बीसी का आधा है, तुम्हें इतना प्रूफ करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं किस तरीके से प्रूफ किया जाए। कंस्ट्रक्शन है, पहले गिवन जितना सारा चीज जो दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं। पहले गिवन क्या क्या है मेरे पास गिवन है ए ई इक्वल्स टू बी ई। ये पार्ट और ये पार्ट क्या है? इक्वल है। ये लाइन जो मैं मार्क कर रहा हूं इसका मतलब है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। एक डॉट करके मैं मार्क कर रहा हूं। यहाँ पे 1 मार्क और यहाँ पे 1 मार्क। इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी ई। तो गिवन क्या है? ए इक्वल्स टू बी ई। और क्या गिवन है? और गिवन है ए एफ इक्वल्स टू सी एफ। ये दो चीज गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है? ए एफ इक्वल्स टू सी एफ। बस ये दो बात जो है दिया हुआ है। अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? टू प्रूफ में क्या बोल रहा है कि ई एफ लाइन जो है, लाइन सेगमेंट ई एफ पैरेलल टू बी सी, बी सी के साथ ई एफ को पैरेलल प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है? एंड ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ई एफ कितना है? हाफ ऑफ बी सी है। तो दो चीज मुझे प्रूफ करना है, एक ई एफ पैरेलल टू बी सी और ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ना कंस्ट्रक्शन, इसके लिए मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चाहिए। मेरा प्लान क्या है? सबसे पहले हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो टारगेट है कि हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे कुछ एक लाइन पैरेलल टू बी ए के साथ एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा बी ए के साथ, ठीक है। और वो एक्सटेंडेड ई एफ को डी पॉइंट में, एक्सटेंडेड ई एफ को किस पॉइंट में कट करेगा? एक्सटेंडेड ई एफ को डी पॉइंट में कट करेगा। ये मेरा प्लान है। तो ये दोनों लाइन मैंने क्या बनाया? पैरेलल बनाया। एक मैंने क्या बनाया? बी ए, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी एक्स। ये दोनों लाइन मैंने क्या बनाया? पैरेलल बनाया। किसके साथ मैंने पैरेलल बनाया? ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। बी ए के साथ सी एक्स मैंने कंस्ट्रक्ट करके पैरेलल बनाया। तो मैं क्या लिखूंगा कंस्ट्रक्शन में कि सी एक्स पैरेलल टू ड्रॉ, क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ सी एक्स पैरेलल टू बी ए। सी एक्स को पैरेलल किया मैंने किसके साथ? बी ए के साथ। विच इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड, जो इंटरसेक्ट करेगा सी एक्स कहां पे? इंटरसेक्ट करेगा एक्सटेंडेड ई एफ के साथ, एक्सटेंडेड ई एफ एट डी पॉइंट में। ये डी पॉइंट में एक्सटेंडेड ई एफ को मैंने क्या किया? एक्सटेंड किया, मतलब बढ़ाया थोड़ा सा, और ई एफ को एक्सटेंड करने के बाद डी पॉइंट में जाके सी एक्स के साथ मिला। बस अब मुझे क्या प्रूफ करना है? अब मेरा टारगेट क्या है? मैं ये दोनों ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को मैं क्या करूंगा? कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं किसी भी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूं तो मैं आराम से क्या बोल सकता हूं? एक बात मैं आराम से बोल सकता हूं, इन दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये वाला पार्ट, सी डी वाला पार्ट और ए ई वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही मेरा ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा तो मैं आराम से बोल पाऊंगा कि भाई ये जो है इसके साथ इक्वल और ये इसके साथ इक्वल, अल्टीमेटली ये साइड और ये साइड इक्वल।
तो ये बन जाएगा मेरा पैरेललोग्राम। ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। जैसे ही पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ये पैरेलल टू बीसी हो जाएगा, ये पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। ये मेरा टारगेट है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रूफ। प्रूफ में मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है इन दोनों ट्रायंगल को मैं किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट करूँ। तो कौन सा मैं ट्रायंगल? इन ट्रायंगल मैं लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए एफ में आ रहा हूँ। चलो ए से एफ, उसके बाद ई, ए एफ ई। एंड और किस ट्रायंगल में मैं आ रहा हूँ? और इस ट्रायंगल में आ रहा हूँ सी। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, इसलिए मैं ए एफ ई आ रहा हूँ, तो सी एफ डी जाऊंगा मैं। एंड ट्रायंगल सी एफ डी, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्या क्या इक्वल है? सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोगों का दिया हुआ है कि ए एफ, क्या क्या दिया हुआ है? हम लोग देख पा रहे हैं कि ए एफ इक्वल्स टू सी एफ, ये तो गिवन है, ये तो चलो गिवन है, ऊपर में ही दिया हुआ है ए एफ इक्वल्स टू सी एफ। और क्या? ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, तो मैं लिख रहा हूँ एंगल ए एफ ई इक्वल्स टू एंगल सी एफ डी। ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, ये दोनों मेरा चीज़ आ गया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और मैं क्या प्रूफ करना, और मैं क्या देख रहा हूँ? और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है? आपस में इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ ई ए एफ एंगल ई ए एफ इक्वल्स टू कौन सा एंगल? डी एफ सी। ई ए एफ इक्वल्स टू एंगल डी एफ सी। इस वाला ट्रायंगल का ई ए एफ और उस वाला ट्रायंगल का डी एफ सी। ये भी क्या हुआ? ये वर्टिकली ऑपोजिट नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये वाला अगर ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हुआ? ये दोनों एंगल इस कारण से इक्वल हुआ क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। हम लोग क्या जानते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसके बीच वाला जो एंगल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि भाई दो लाइन पैरेलल है, तो ये वाला और ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि अंदर में है तो इसलिए इंटीरियर, और ऑल्टरनेट साइड में है तो इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होता है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल हो जाता है। ये हम लोग को पता है। तो वो दोनों एंगल भी उसी तरीके से बना हुआ है। देख रहे हैं हम लोग, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो अल्टीमेटली ये एंगल और ये एंगल, ये ट्रांसवर्सल, मतलब एक लाइन उसको काट रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरा? इक्वल। तो ये कौन सा एंगल हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो ये भी इक्वल हो गया। तो अल्टीमेटली मैंने क्या देखा कि एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल, इस प्रॉपर्टी से मेरा दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिख पाऊंगा, क्या लिख पाऊंगा? देयरफॉर ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? सी एफ डी। बाय कौन सा प्रॉपर्टी से? मैंने देखा भाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से मेरा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब मेरे पास दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आराम से क्या बोल सकता हूँ? बाय सीपीसिटी। सो बाय सीपीसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सारे पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल होता है। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल पाऊंगा कि भाई ए इक्वल्स टू, सो बाय सीपीसिटी ए इक्वल्स टू ये वाला पार्ट इक्वल्स टू ये वाला पार्ट, ए इक्वल्स टू सी डी, ए इक्वल्स टू सी डी। ऑल्सो गिवन। और एक बात हम लोगों का दिया हुआ है कि भाई ए इक्वल्स टू बी ई, ए इक्वल्स टू बी ई, ए इक्वल्स टू सी डी हो गया बाय सीपीसिटी, ए इक्वल्स टू सी डी हो गया और ए इक्वल्स टू बी ई हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए के साथ ये भी इक्वल, ए के साथ ये भी इक्वल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई जो बी ई है, बी ई इक्वल्स टू सी डी या फिर सी डी इक्वल्स टू बी ई। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? देयरफॉर सी डी इक्वल्स टू बी ई। बस ये दोनों लाइन भी अभी क्या हो गया मेरा? ये लाइन और ये लाइन भी क्या हो गया? इक्वल हो गया, और ये इसके साथ भी इक्वल हो गया। नाउ इन बी सी डी ई, हम लोग क्या बोल पाएंगे? नाउ इन बी सी डी ई में अगर हम लोग देखें तो बी ई, नाउ इन बी सी डी ई, बी ई पैरेलल टू सी एक्स या फिर बी ई पैरेलल टू सी डी, बी ई पैरेलल टू सी डी। ये कहां से आया? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है। और मैंने क्या देखा कि बी ई इक्वल्स टू सी डी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सी डी इक्वल्स टू बी ई इक्वल्स टू सी डी बाय इक्वेशन नंबर
1। बस मैंने क्या देखा भाई, एक क्वाड्रिलेटरल है BCDE का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर BCDE इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये एक पैरेललोग्राम होता है भाई, अगर एक पैरेललोग्राम होता है तो इसका ऑपोजिट साइड तो पैरेलल, ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। BCDE मेरा पैरेललोग्राम हो गया, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि ED पैरेलल टू BC, ED BC के साथ पैरेलल है। और एक बात, ED इक्वल्स टू BC। अब क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम हो गया मेरा, कौन सा, BCDE पैरेललोग्राम। तो अल्टीमेटली ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ED पैरेलल टू BC क्या इंप्लाई करता है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये और ये भी तो पैरेलल है। तो EF पैरेलल टू BC। और यहां से मैं एक बात और लिख सकता हूं कि ये क्या इंप्लाई करता है, हाफ ऑफ ED इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। नहीं, ये दोनों इक्वल है तो इसका आधा भी तो इक्वल होगा। तो अल्टीमेटली हाफ ऑफ ED इक्वल्स टू मैं क्या बोल सकता हूं, ED का आधा मेरा EF, ED के आधा मेरा EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ऐसा मैं क्यों बोल सकता हूं, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि सच दैट EF इक्वल्स टू FD, EF इक्वल्स टू FD कैसे मैं बोल सकता हूं, बाय CPCT। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो भाई ये वाला और ये वाला पार्ट भी इक्वल होंगे। अगर वो वाला पार्ट अगर इक्वल होंगे तो ED का आधा हो जाएगा EF, ED का आधा क्या हो जाएगा EF, और EF के साथ BC जो है EF, ED का आधा अगर EF हो रहा है तो BC का आधा भी तो EF। तो मेरा हो गया, मैंने देखा कि भाई प्रूफ हो गया मेरा। यहाँ पे क्या आ गया, EF पैरेलल टू BC, ये लाइन इसके साथ पैरेलल भी हो गया, और EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC भी हो गया। ये BC के साथ पैरेलल हुआ और EF BC का आधा भी हो गया। तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया। सो दिस वाज द मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ क्लास 9 quadrilateral chapter. This much only for the day.